तो बच्चों मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किए थे सॉल्व्ड एग्जाम्पल में, बिल्कुल वैसे ट्राई करना है, सेंटर एंड रेडियस इनके फाइंड आउट करने हैं। अब सेकेंड वन देखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पीयर ऑन द जॉइन ऑफ -1 3 2 एज द डायामीटर। ये आर्टिकल बिल्कुल ये जो एग्जाम्पल है बिल्कुल आपका जो आर्टिकल है ऑन द जॉइन ऑफ द डायामीटर, ये वाला जो आर्टिकल है बिल्कुल इसके ऊपर है। आपको x1 y1 z1 x2 y2 z2 की वैल्यू दे रखी है विच आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर, और स्पीयर की इक्वेशन निकालनी है। स्पीयर की इक्वेशन मैंने बताया था ये आप कंसीडर करोगे इस फॉर्म में, तो यहाँ पे आपने सिर्फ x1 y1 एंड z1 x2 y2 एंड z2 की वैल्यू पुट करनी है और स्पीयर की फॉर्म में इस टाइप का स्पीयर लेके आना है ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके। ये दोनों आपके x1 y1 z1 x2 y2 z2 बनेंगे, ये आपने ट्राई करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाओ। One end of the diameter of this sphere is at the point this. Find the coordinate of other end. ये क्या कह रहा है कि एक स्पीयर है, ये गिवन स्पीयर है, इस स्पीयर का जो डायामीटर है उसका एक एंड पॉइंट इतना है, तो दूसरे एंड पॉइंट की वैल्यू आपने निकालनी है। तो आ जाओ यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास एक स्पीयर है, स्पीयर का ये हो गया आपका डायामीटर, ए एंड बी नाम दे दिया है एंड पॉइंट्स को। ए मुझे सपोज गिवन है -1 4 एंड 3, ए के कोऑर्डिनेट मैंने -1 4 एंड 3 ले लिए, तो दूसरा जो एंड पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है, उसको मैंने एक्स वाई जेड मान लिया है। अब मेरे को गिवन स्पीयर क्या है, ये मेरा गिवन स्पीयर है, इस स्पीयर को मैं जनरल फॉर्म से कंपेयर करूंगी, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/2, v की वैल्यू -1, w की वैल्यू 1 एंड d की वैल्यू -15। u v w आ चुके हैं, तो सेंटर ऑफ द स्पीयर क्या होते हैं -u -v एंड -w, और इन तीनों की वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर दूंगी, तो मेरा इस स्पीयर का सेंटर क्या बनेगा 3/2 1 एंड -1, तो ये मेरा सेंटर आ गया है 3/2 1 एंड -1। अब आपको पता ही है अगर ए बी मेरा डायामीटर है तो डायामीटर सेंटर को बीच से डिवाइड करेगा, यानी मेरा जो सी है वो ए बी का मिड पॉइंट होगा, तो हम इस पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगी, -1 + x डिवाइडेड बाई 2, 4 + y डिवाइडेड बाई 2, 3 + z डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3/2 1 एंड -1। ठीक है, यहाँ से हर एक कोऑर्डिनेट वाइज कंपेयर करेंगे, तो -1 + x/2 इक्वल टू 3/2, 4 + y/2 इक्वल टू 1 एंड 3 + z डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -1, ये आ गया है। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर 4 -2 एंड -5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाना थर्ड वन। ओके, ये मैं आपको हिंट दे रही हूँ, हिंट दूँ या फिर इसका सॉल्यूशन, चलो मैं इसका सॉल्यूशन ही प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही आपने फोर्थ वन भी करना है। थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, पहले एग्जाम्पल क्वेश्चन समझना। फाइंड द रेशियो इन विच दिस स्फीयर डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -1 1 2 एंड -4 4 एंड 8। एक मिनट बच्चों, गर्ल्स हेलो एक्सक्यूज मी प्लीज यहाँ से चले जाओ। या कम टू द क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच दिस स्फीयर डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। एक लाइन है जो इन 2 पॉइंट्स को कंटेन कर रही है, वो जो लाइन है स्फीयर को डिवाइड कर रही है, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है आपको वो फाइंड आउट करना है। तो आ जाना यहाँ पे, जैसे कि गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है, x² + y² + z² इक्वल टू 24। ए एंड बी 2 पॉइंट्स है, एक लाइन जो है उसके ऊपर 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, जिसके कोऑर्डिनेट -1 1 एंड 2 -4 4 एंड 8 गिवन है। ठीक है, नाउ सपोज ये जो लाइन है मेरा जो स्पीयर है, यहाँ पे आपका एक स्पीयर बना हुआ है और उस स्पीयर को ये लाइन सी पॉइंट के ऊपर टच करती हुई जा रही है, तो मेरा ये जो स्पीयर है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मेरे को ये फाइंड आउट करना है। नाउ लेट द लाइन ए बी डिवाइडेड बाय द स्पीयर 1 एट द पॉइंट सी इन द रेशियो k:1। वो रेशियो मैंने k:1 ले लिया है, तो मैं सी के कोऑर्डिनेट निकाल सकती हूँ। ये जो पॉइंट है वो k:1 में डिवाइड हो रहा है इस लाइन के ऊपर, जिसके कोऑर्डिनेट्स है a एंड b। ठीक है, तो क्या सी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, आपने सेक्शन फार्मूला लगानी है, तो ये क्या हो जाएगा -k-1 डिवाइडेड बाई k+1, देन 4k + 1 डिवाइडेड बाई 4k + 1 डिवाइडेड बाई k+1, 8k + 2 डिवाइडेड बाई k+1,
और जो कि मेरा ये जो सी पॉइंट है वो स्पीयर के ऊपर लाई कर रहा है, तो स्पीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने जो एक्स वाई एंड जेड निकला है उसकी वैल्यू मैंने स्पीयर में पुट कर दी। अब लेना है अपने एलसीएम। नीचे तो k+1 कॉमन है, वो उस साइड जाके k+1 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगी आपकी 4k+1 होल स्क्वायर, 4k+1 होल स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो स्क्वायर होके वो 4 हो जाएगा एंड 4k+1 होल स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे आपका 4, 5 एंड 6 टाइम k+1 होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 24k+1 होल स्क्वायर। यहाँ पे आप एक्सपेंड कर दो तो यहाँ से आपको k स्क्वायर की वैल्यू +&-1/3 मिली। तो मेरा ये जो स्पीयर है जो ये स्पीयर है वो लाइन ए बी को k/1 में डिवाइड कर रहा है, तो k की वैल्यू कितनी मिली है, एक तो 1/3 और एक -1/3। तो आई थिंक यहाँ पे एक बार इसे चेक कर लेना, इट्स 1/3 ही है, या 3 डिवाइडेड बाय आपका 12 आएगा एंड 3 डिवाइडेड बाय 12 1/4 बनेगा, ये 1/2 है, सॉरी बच्चों ये 1/2 है। तो मेरे पास k की वैल्यू एक 1/2 हुई, एक -1/2 हुई, तो मेरे पास रेशियो क्या आ गया, k/1 यानी 1/2/1 और -1/2/1, दैट मीन्स 1/2 या फिर -1/2। तो ये आपका थर्ड एग्जाम्पल था, आपने ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट का अगर मैं हिंट देती हूँ, आई थिंक इतना ही इनफ है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो मैं कल की वीडियो में, आई थिंक कल छुट्टी हो जाएगी बच्चों, तो मैं आपको मंडे को देखूंगी, मंडे को आपका नेक्स्ट वीडियो सेंड करूंगी। इतने आप क्वेश्चन नंबर 3 तक इसे ट्राई करिए। थैंक यू।